चर्चा करने चल रहे हैं क्लास 11th के भौतिक विज्ञान विषय पर। और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था वेक्टर एनालिसिस के बारे में और डायमेंशन के बारे में, यानी विमीय विश्लेषण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसके बाद सदिश विश्लेषण के बारे में चर्चा किया था। इन दोनों अध्यायों पर हम लोगों ने बहुत गहन तरीके से चर्चा किया था। अब इसके बाद आज तीसरे अध्याय पर चर्चा करने चल रहे हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति के संदर्भ में। इसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। जैसे पिछले अध्यायों में हम लोगों ने चर्चा किया था विमा के संदर्भ में, इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था वेक्टर एनालिसिस के संदर्भ में, वैसे ही चर्चा करेंगे हम लोग ऋजुरेखीय पथ पर गति के संदर्भ में। यहाँ पर जो भी ज़रूरी बातें आएंगी वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आप एक एक चैप्टर को देखिए। जैसे आप डायरेक्ट इस चैप्टर को समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उतना अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता है। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग क्या करिए कि पहला चैप्टर पढ़िए जो विमा पढ़ाया है, दूसरा चैप्टर पढ़िए जो वेक्टर के बारे में बताया है, ठीक है, और तीसरा पढ़िए फिर आप ऋजुरेखीय पथ पर गति के बारे में पढ़िए। आपको पूरा एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में जब बारी बारी से आप पढ़ते जाएंगे तब आपको अच्छा समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति के संदर्भ में। और पहली हेडिंग रहेगी निर्देश फ्रेम। कौन सी टॉपिक हेडिंग रहेगी? निर्देश फ्रेम। सबसे पहले हम लोग निर्देश फ्रेम पर चर्चा करेंगे कि निर्देश फ्रेम होता क्या है। तो निर्देश फ्रेम के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको बता दें कि एक तरीके का ये सिस्टम होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक तरीके का सिस्टम है ये, जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति मीन्स पोजीशन एंड मोशन क्या किया था, उसको निर्धारित किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अर्थात निर्देश फ्रेम के माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्देश फ्रेम के माध्यम से यह पता लगाते हैं कि वस्तु की गति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है निर्देश फ्रेम के माध्यम से। किसी वस्तु के बारे में बात करें या कण के निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति व्यक्त करते हैं। यानी सारी बातें हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो मूल बिंदु से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। यानी उसके ओरिजिन से शुरू करते हैं। मूल बिंदु जब पता होगा तभी अगली बात हम लोग कर पाते हैं, ठीक। तो एक निर्देश फ्रेम में समय मापन हेतु एक घड़ी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। भाई कितना समय लगा वो भी तो पता होना चाहिए, यानी भिन्न भिन्न क्षणों पर उसका जो आकलन होता है वो भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर वस्तु की गति अब कहाँ है, अर्थात इतने समय के बाद वस्तु अब कितना मोशन की, गति की, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे निर्देशांक फ्रेम को समय आकाश निर्देशांक फ्रेम कहते हैं, जिसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़े, समय की आवश्यकता पड़े, ठीक है। क्या बोला जाता है, समय आकाश निर्देशांक फ्रेम, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो जो निर्देशांक फ्रेम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है जड़त्वीय और एक होता है अजड़त्वीय, ठीक है। और इसकी जो विस्तृत ढंग से जो व्याख्या की जाती है, ये व्याख्या की गई है इसके सही से न्यूटन के गति विषयक नियम में, ठीक है। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि जो निर्देशांक होता है एक तरीके के ये निकाय होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, वस्तु की गति और उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और हमने बताया कि किसी भी वस्तु हो या फिर आपका कण हो, इसका निर्देशांक पता करने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि मूल बिंदु कहाँ है, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति या फिर बात करें हम लोग इसकी गति को निर्धारित कर पाएंगे। अगर मूल बिंदु नहीं पता रहेगा तब हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है। क्या कह रहे हैं हम, एक विमीय,
द्विविमीय और त्रिविमीय गति। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये गतियाँ कौन कौन सी हैं, कैसी गतियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी गति के संदर्भ में। अगर हम बात करें वन डायमेंशनल मोशन की, यानी कि एक विमीय गति के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक विमीय गति क्या होती है, आप बताइए। अगर एक विमीय गति की बात किया जाए तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो निर्देशांक होता है उसमें एक्स वाई जेड 3 तरीके के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि 2 निर्देशांक आपके नियत रहेंगे। हमने क्या बताया कि जो निर्देशांक की बात आती है तो जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए एक्स, ये हो गया वाई और इधर क्या हो गया, जेड हो गया। ऐसे करके ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है, और यहाँ पर आपका ओरिजिन है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण एक्स कामा वाई तथा जेड निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यानी समय के साथ क्या हो कि उसका कोई एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा हो, बाकी सब निर्देशांक क्या हों, नियत हों अपनी जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके के जो निर्देशांक होते हैं, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं इसमें, उसको कहा जाता है एक विमीय गति। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होगा समय के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज। ठीक है, बाकी जो अदर 2 रहेंगे वो नियत रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, इसी के संदर्भ में बता रहे थे ना कि जैसे एक विमीय की जब बात किया जाता है तो इसमें क्या होगा, जैसे 3 निर्देशांक हैं तो कोई एक निर्देशांक के समय के साथ परिवर्तित होगा, बाकी ये निर्देशांक क्या होंगे, नियत होंगे, यानी स्थिर होंगे, इनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी जो गति होती है ना जिसमें केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, बाकी के 2 निर्देशांक क्या होते हैं, नियत होते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है एक विमीय गति। क्या कहा जाता है, एक विमीय गति कहा जाता है। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात किया जाए तो जैसे सीधी पटरियाँ होती हैं रेल की और उस पर ट्रेन चल रही होती है तो वो एक विमीय होती है। कैसी गति है वो, एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, अब एक विमीय गति क्यों है, क्योंकि उसमें केवल एक ही निर्देशांक परिवर्तित होता है समय के साथ, बाकी अन्य निर्देशांक के समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे ऊपर की ओर उछाली हुई कि कोई गेंद ले लीजिए, तो गेंद को जब उछाल दिए हैं तो उसमें भी केवल समय के साथ केवल एक निर्देशांक परिवर्तित होगा, बाकी अन्य निर्देशांक क्या होंगे, वो परिवर्तित नहीं होंगे, बाकी अन्य निर्देशांक जो होंगे वो सब क्या होंगे, स्थिर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसे बोला जाता है आपका एक विमीय गति। जैसे आप बात करें इसमें और तो आनत समतल पर चढ़ता व्यक्ति, कोई एक समतल है और उसी समतल पर इंसान क्या कर रहा है, इसे धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक विमीय में गति कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक विमीय अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक विमीय गति आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x, y तथा z निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन करके प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, यानी परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि यहाँ एक निर्देशांक सिर्फ परिवर्तित हो रहा है, बाकी अन्य जो 2 निर्देशांक हैं वो क्या रहेंगे, वो नियत रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी एक विमीय गति। अब बात करने चल रहे हैं आपसे 2 विमीय गति क्या होती है। अब जैसे अभी आप लोगों ने एक विमीय गति को देखा था, ठीक इसी तरीके से द्विविमीय गति भी होती है। अब द्विविमीय गति कैसी होती है, इसको भी आप लोग समझिए। द्विविमीय गति में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण, जैसे अभी हमने बोला था एकदम वैसे ही,
यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x, y एवं z निर्देशांकों में से किन्हीं दो निर्देशांकों जैसे एक्स वाई ले लीजिए या फिर वाई जेड ले लीजिए या फिर जेड एक्स ले लीजिए का समय के साथ क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, यानी समय के साथ इसको परिवर्तन के द्वारा निरूपित कर रहे हूँ, तो इसे हम कहेंगे द्विविमीय गति। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड है तो हो सकता है आप एक्स वाई ले लीजिए, आप वाई जेड ले लीजिए या फिर आप क्या करिए, आप जेड एक्स ले लीजिए। इस तरीके से आप निर्देशांक ले सकते हैं, लेकिन पेयर रहे दो दो का। ठीक है, तो और इनका क्या हो, समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो ये हो जाएंगे द्विविमीय गति के अंतर्गत। ठीक है, अब इनके उदाहरण के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे आप जानते हैं प्रक्षेप गति होती है। कैसी गति, प्रक्षेप गति। आखिर ये प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप गति का मतलब जैसे किसी वस्तु को ऐसे फेंक दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हमने द्विविमीय गति में उदाहरण दिया है प्रक्षेप गति का। आखिर ये प्रक्षेप गति क्या होती है? जैसे आप क्या करें, यहाँ पर आप खड़े हैं और यहीं से किसी वस्तु को ऐसे फेंक दें। ठीक, अब ये वस्तु आकर के यहाँ गिरी कहीं। ठीक है, तो ये जो गति है इसी को बोला जाता है प्रक्षेप गति। क्या बोला जाता है? प्रक्षेप गति। आखिर इन्हें प्रक्षेप गति क्यों कहा जाता है? प्रक्षेप गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हवा में उछाल दिया गया है। अब इसका जो पथ होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, परवलयाकार रहेगा, यानी कर्व शेप रहेगा। अब इधर देखिए, ये वस्तु जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें केवल ऊंचाई में वृद्धि नहीं हो रही है। इधर देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई में चल रही वैसे वैसे क्षैतिज भी तो आगे बढ़ रही है। मान लीजिए वस्तु यहाँ तक आई तो ये ऊंचाई में तो यहाँ तक आई, पूरा ये ऊंचाई हो गई, लेकिन ऐसे भी तो चल रही है, तो इनमें दो गतियाँ हो गई। ठीक है, यानी इसके दो निर्देशांक क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं समय के साथ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? द्विविमीय गति बोला जाएगा। अब क्या है, द्विविमीय गति भी हो गया। अब द्विविमीय गति में जैसे और उदाहरण देना चाहें तो आप दे सकते हैं वृत्तीय गति का। प्रक्षेप गति तो आपने दे ही दिया, इसमें अगर आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति कैसी गति है? अब जैसे देख लीजिए, एक कोई फिक्स एरिया है, आप इसके चारों ओर क्या करें, लगातार ऐसे मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये गति कैसी गति है? तो ये गति आपकी कैसी हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। और वृत्तीय गति में द्विविमीय गति को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गति है ये? तो द्विविमीय गति है। अब इसी तरीके से आपको समझना है त्रिविमीय गति के बारे में कि आखिर ये त्रिविमीय गति क्या होती है। जैसे अभी तक आपने एक विमीय गति के बारे में बताया, फिर आपने दो विमीय गति के बारे में बताया, ऐसे ही अब त्रिविमीय गति के बारे में बताएंगे, यानी 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में बताएंगे। तो त्रिविमीय गति के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, एक्स, वाई और जेड तीनों निर्देशांक की एक साथ आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो इसको बोला जाता है 3D मोशन, अर्थात त्रिविमीय गति कहा जाएगा। ठीक है, अब त्रिविमीय गति का उदाहरण क्या होता है? तो त्रिविमीय गति का उदाहरण जैसे आप देखिए, एक कोई पात्र ले लीजिए, यहाँ पर पात्र है नहीं, आप कोई पात्र ले लीजिए और उस पात्र में क्या करिए, जल भर दीजिए और उस जल में क्या गैस के अणु भर दीजिए। ठीक है, अलग से या पहले से हो तब भी कोई बात नहीं। अब गैस के अणु जब भर देंगे तो गैस का अणु क्या करेगा, गति करेगा उसमें, वो जो गति होगी उसकी वही गति क्या कहलाएगी, तो वही गति उसकी कहलाएगी त्रिविमीय गति। कौन सी गति है ये? तो द्विविमीय गति, सॉरी त्रिविमीय गति है। तो एक विमीय गति, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति, 3 तरीके की विमीय गतियों पर हमने बात किया। ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा एक विमीय गति क्या होती है, दो विमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है। अगर आपको नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एक बार हम दोबारा समझा दे रहे हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में।
चलिए देख लेते हैं इसको। अब अगर चर्चा किया जाए इसमें, हमने आपको बताया था एक विमीय गति, क्या बताया था? एक विमीय गति। फिर क्या बताया आपको? द्विविमीय गति। फिर आपको क्या बताया? त्रिविमीय गति। अब ये त्रिविमीय गति, एक विमीय गति, दो विमीय गति क्या है? हमने बताया इसमें क्या होगा, केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होगा, और इसमें दो निर्देशांक समय के साथ क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। और इसमें तीनों निर्देशांकों की एक साथ आवश्यकता पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। एक विमी में जैसे हमने बताया कि ट्रेन की पटरी पर ना रेलगाड़ी की गति, ठीक। द्विविमीय में हमने क्या बताया, जैसे आपको बताया कि प्रक्षेप गति, और क्या बताया? वृत्तीय गति, ठीक। और आनत समतल पर व्यक्ति की गति। ऐसे ही जैसे इसमें हमने बताया, तो इसके उदाहरण के बारे में अगर बात किया जाए, इसके उदाहरण के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसका उदाहरण जैसे किसी पात्र में गैस के अणुओं की गति। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अब देख लो अपना कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो आप कह सकते हो, एक एग्जाम्पल और दे सकते हो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली हुई गेंद, ये इसमें पहले वाले का उदाहरण है ये, ठीक। ये जो उदाहरण लिखे हैं, अब देख लीजिए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इससे सरल क्या चाहते हो, यानी तीन निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसी में से हम आपको क्या बता रहे हैं कि समय के साथ अगर एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है तो उसे एक विमीय गति कहेंगे। समय के साथ अगर दो निर्देशांक बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उसे द्विविमीय गति कहेंगे। और समय के साथ अगर तीन निर्देशांक अगर परिवर्तित हो रहा है, उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है एक विमीय गति और द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की बात करेंगे, इसमें ध्यान देते हैं आगे। इसमें कुछ छोटी बातें भी दी हुई हैं जिसको आप अपने से पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हो। हम आपको वो ही बातें बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं और आपके कॉन्सेप्ट के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, जैसे दूरी बार बार पढ़ रहे हैं, इसको मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, उसे आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक। क्योंकि विद्यार्थी वही है जो पूरी एक एक टॉपिक को अपने से कंप्लीट करे, देखे, समझे, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। अब हम लोग समझने चल रहे हैं एक समान और असमान गति।
एक समान और असमान गति पर चर्चा करने चल रहे हैं। क्या करें, एक समान गति और असमान गति क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके संदर्भ में चर्चा करें। अब इसमें समझना क्या है, एक समान गति क्या होती है, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि गति कैसी होगी, समान होगी, यानी कि कोई भी वस्तु समान समयांतरालों में अगर समान दूरी तय कर रही है तो उसकी जो गति होगी वो एक समान गति कहलाएगी। यहाँ पर बात मैं दूरी की कर रहा हूँ, विस्थापन या फिर त्वरण की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसमें केवल दूरी की ही बात होगी। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय कर रही है तो उसकी जो गति होगी, उस वस्तु की जो गति होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। अब यहाँ तक में आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, 1 सेकंड में चल रही है 20 मीटर, ठीक, 1 सेकंड में कितना जा रही है, 20 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में, अब 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड की बात करूं तो उसमें वो 40 मीटर जा रही है। फिर क्या कर रही है, 3 सेकंड में 60 मीटर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये समान, आखिर इसकी गति कैसी है, समान है कि नहीं है। जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं एक समान गति की, क्या बात कर रहे हैं, एक समान गति। एक समान गति पर अगर चर्चा करें तो इसमें हम बता रहे हैं आपको, जैसे 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना चल रही है, 20 मीटर चल रही है। फिर 2 सेकंड में कितना चल रही है वस्तु, 40 मीटर चल रही है। 3 सेकंड में कितना चल रही है वस्तु, तो 60 मीटर चल रही है। आप यहाँ सिर्फ ये देखिए अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 20 का है। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 20 का है। हो सकता है कि चौथे सेकंड में ऐसे बना लीजिए, कितना चल रही वस्तु, 40 के बजाय 60, 60 के बजाय यहाँ पर कितना चलेगी, 80। तो फिर कितने की गैपिंग आ रही है, अंतराल कितने का आ रहा है, 20 का। आप देखिए समान समयांतराल, हर 1 सेकंड में वस्तु कितना चल रही है, 20 मीटर चल रही है। तो यहाँ पर जो है हर बार समान समयांतरालों में जो ये समान दूरी है जो तय कर ले रही है, यही जो इसकी गति है, इसी को क्या कहा जाएगा, एक समान गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, एक समान गति, इसी को कहा जाता है। अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ रहे हैं। इसमें और भी बातें हैं जो समझना है। अब जैसे अगर हम बात करें असमान गति की, तो असमान गति क्या होती है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। परेशान ना होइए, हर बात को हम कम से कम 2 बार तो बताएंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी, अगर थोड़ा सा भी आप इच्छुक हैं समझने की, तो यकीन मानिए आपको ये सब टॉपिक तुरंत समझ में आएगी, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ ज़्यादा समझाने वाला। अब दूसरा क्या है,